हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के क्या है क्लास में आपका क्या है वेलकम है। हम लोग जो है आपको बताए ही थे, क्योंकि आपका पहले वीडियो एक तो से क्या है डाला हुआ था। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि सीटेट का तैयारी हम लोग करेंगे दिसंबर के लिए, जो क्या है 2023 के दिसंबर में आ रहा है। बहुत आराम से आपका क्लास चलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट चलेगा। न्यूज अलग चीज़ होता है, क्लास अलग चीज़ होता है। तो क्लास आपका बहुत आराम से चलेगा, जैसे ऑफलाइन क्लास चलता है उसी तरह आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा। तो उस आपका CDP में इसके पहले आपका वीडियो देखिएगा, वो आपको मिल जाएगा। वहाँ हम लोग CDP का क्या है आपका सिलेबस पूरा दिए हुए थे। उस सिलेबस के अनुसार हम लोग सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है वृद्धि विकास। क्लियर, हेडिंग आप देखे होंगे, पहला चैप्टर का नाम है उस सिलेबस में वृद्धि विकास। क्योंकि वृद्धि विकास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। दोनों अलग अलग मुद्दा है, दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन आज के डेट में अगर किसी बच्चा से पूछिएगा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, तो वो बोलेगा दोनों तो इससे में ही लग रहा है, कुछ दिक्कत ही नहीं लग रहा है। क्योंकि आप में अगर कोई चीज़ का वृद्धि हो रहा है तो बोलेगा विकास ही हो रहा है। तो लेकिन दोनों क्या है, मनोविज्ञान में जब पढ़ते हैं तो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हम लोग यहाँ से पहले समझना चाहते हैं कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है। क्योंकि यहाँ अगर बारीकी से समझिएगा तभी यहाँ का जितना भी आप सब टॉपिक देखिएगा, छोटा छोटा टॉपिक देखिएगा इस चैप्टर के अंतर्गत, वही टॉपिक क्या है कि पूरा साइकोलॉजी में या CDP में एक एक क्या है चैप्टर बन गया है। तो इस चीज को बहुत बढ़िया से अगर पढ़िएगा तभी जाके आगे का सिलेबस आपका क्या है बहुत बढ़िया से कवर होगा। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि वृद्धि क्या है। तो वृद्धि मतलब क्या होता है, जिसे बोलते हैं ग्रोथ वृद्धि। तो वृद्धि जो होता है इसका सीधा से मतलब होता है क्या कि जो बढ़े। मतलब क्या है, जो बढ़े वही वृद्धि है। मतलब कि जो बढ़ जाए या जो बढ़े वही वृद्धि है। मतलब कि आपके पास अगर 1 रुपया है और 1 रुपया से आपके पास 2 रुपया हो गया, अगर 4 रुपया हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेरे पास धन में वृद्धि हो रहा है। लेकिन क्या है कि आपके पास जैसे मान लिए कि आपका हाइट है, पहले 1 फीट हाइट था, अब 2 फीट हाइट हो गया, अब 3 फीट हाइट हो गया। इसका मतलब क्या है, आपके हाइट में वृद्धि हुआ, जो कि आम चाल के भाषा में हम लोग बोलते भी हैं। लेकिन यहाँ वृद्धि में आपको सिंपल सा एक ही बात बताएं, जो बढ़े वही वृद्धि है। यहां से आपका पूरा कंफर्म नहीं हुआ है कि वृद्धि पूरा तरीका से परिभाषित हो गया है। वृद्धि का क्या है, एक जो है हमको लक्षण पता चला कि जो बढ़ता है वही वृद्धि कहलाता है। अब बताइए, जो बढ़ेगा वो वृद्धि कहलाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है कहां तक जाएगा, कहां से शुरू होगा, इसका भी तो पता होना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि जो बढ़े और बढ़ने के साथ साथ उसका परिवर्तन हमको बाहर से दिखाई दे। मतलब क्या है, उसका परिवर्तन बाहर से हमें दिखाई देता है, बाहर से हमें दिखाई देता है, वृद्धि कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज जो है बढ़ रहा है, अब बढ़ने के साथ साथ वो चीज परिवर्तन जो होगा बाहर से हमको दिखने लगा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृद्धि। जैसे क्या है, शरीर का अगर ऊंचाई बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये बाहर से दिखाई दे रहा है, तो उसको हम लोग वृद्धि बोलेंगे। तो याद रखिएगा, परिवर्तन तो होना है, क्योंकि परिवर्तन ही विकास है, परिवर्तन ही वृद्धि है। लेकिन वो परिवर्तन क्या होना चाहिए, बाहर से दिखाई देना चाहिए। मतलब क्या, अगर हम हैं तो आप में वृद्धि हो रहा, तो हम देख पा रहे होंगे कि आप में वृद्धि हो रहा है। कुछ ऐसा भी चीज होता है जो कि आप में परिवर्तन हो रहा है लेकिन हमको पता नहीं चलता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो चीज बाहर से आपके शरीर में दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। तो अगर बताइए कि जो चीज शरीर में दिखाई देगा बाहर से, अगर वो दिखाई दे रहा है तो उसको नाप सकते हैं हम लोग। क्योंकि बोलने के सिलसिले में बोलेंगे कि आप जो है 2 किलो वजन बढ़ गया आपका, हम बोलेंगे कि आपका क्या है 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गया आपका, इसका मतलब आपका लंबाई बढ़ गया आपका। तो मतलब क्या है, जो बाहर से दिखाई देगा परिवर्तन, उसको हम लोग क्या है मेजर कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिसे मापा जा सके, मतलब जिस परिवर्तन को मापा जा सके, जिस परिवर्तन को मापा जा सके वह वृद्धि कहलाएगा। देखिए, अभी से 3 परिभाषा हम लोग को देखने को मिला कि वृद्धि क्या है। तो वृद्धि मतलब सिंपल बात बोले कि जो बढ़ जाए वही वृद्धि है। दूसरा हम बोले कि वह मतलब कि ऐसा परिवर्तन जो बाहर से हमें दिखाई था, इसको उसका के जगह पे ऐसा लिख ले तो बढ़िया होगा।
कि ऐसा परिवर्तन जो हमें बाहर से दिखाई देता है वृद्धि कहलाएगा। तीसरा हमने बताया कि जिस परिवर्तन को हम माप सकते हैं, संख्या में डिनोट कर सकते हैं, उसको हम लोग वृद्धि बोलेंगे। तो बताइए, अगर इसको मापेंगे तो मापने के लिए हमको यूनिट चाहिए। यूनिट मतलब कि इकाई चाहिए। हम बोलेंगे 2 किलो वजन बढ़ा, तो 2 क्या है? यूनिट है, मतलब कि किलो उसके साथ लगा किलो यूनिट है। इसका मतलब क्या है कि अगर माप सकते हैं तो बोलेंगे कि वृद्धि क्या होता है, कि वृद्धि जो है वृद्धि एक मात्रात्मक लक्षण है या मात्रात्मक इकाई है। वृद्धि एक मात्रात्मक इकाई है। मात्रात्मक मतलब क्या है? यही मात्रात्मक के जगह पे आपको पूछ दिया, यहां मात्रा है, मात्रा मतलब नंबर। इसका मतलब यही मात्रात्मक के जगह पे आपका दूसरा नंबर लिख के आएगा कि वृद्धि एक संख्यात्मक इकाई है। क्या बोलेगा यहां पे? संख्यात्मक इकाई है। इसी के जगह पे अगर तीसरा हम लोग बोले कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि आपके क्वांटिटी में चेंज करता है, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी में। मतलब क्या है? क्वांटिटिव इकाई है। हम बोल सकते हैं कि वृद्धि जो है आपका क्वांटिटी है। वृद्धि क्या है? मात्रा है, क्वांटिटी है, जिसको हम लोग संख्या में दर्शा सकते हैं। बताइए, यहां से आपको वृद्धि का कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं हम कैसे बोलेंगे कि वृद्धि है। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि अगर कोई वृद्धि है तो वृद्धि के एग्जाम्पल में हम ये दे सकते हैं क्या, कि शरीर का ऊंचाई बढ़ना, शरीर का ऊंचाई बढ़ना वृद्धि कहलाता है। बताओ, शरीर का भार बढ़ना वृद्धि कहलाता है। जैसे आप में हाथों में कौशल का निर्माण होना वृद्धि कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देख पा रहे हैं कि वृद्धि में जो परिवर्तन हो रहा है वो हम लोग को बाहर से दिख रहा है। बस यहां तक आपको समझना है। इस समझने के बाद यहाँ पे एक और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी चीज को जब वृद्धि होते हुए देखेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा वो वृद्धि हमेशा की ओर हो जाएगा। वो एक लिमिट पे होता है, मतलब क्या है, एक समय पे होता है और एक समय के बाद वो वृद्धि रुक जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं कि जब हम छोटा थे तो हम लोग 1 फीट के थे। हम लोग क्या है, जैसे बड़ा हुआ 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट हो गए। अब कैसे ऐसा देखते हैं कि उसका उम्र बढ़ रहा है और हाइट भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या है कि वृद्धि जो होता है वो लक्षण दिखता है वृद्धि में, कि वृद्धि का लक्षण एक समय तक होता है। जो समय तक वृद्धि चलते रहता है उसके बाद वृद्धि रुक जाता है, उसी समय को हम लोग बोलते हैं परिपक्वता की अवस्था, मतलब कि मैच्योरेशन, जिसको बोलते हैं क्या, जैसे हम किशोरावस्था में आते हैं तो मेरा जितना लंबाई बढ़ने का होता है उतना बढ़ चुका होता है, उसके बाद लंबाई नहीं बढ़ता है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि वृद्धि जो है एक समय तक ही होता है। तो हम अगला पॉइंट बोल सकते हैं क्या, कि वृद्धि जो होगा, वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है। इसका मतलब क्या है, एक निश्चित समय, और वो समय क्या होता है, परिपक्वता अवस्था कहलाता है। तो निश्चित समय तक होता है, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, तो हम बोलेंगे मां के गर्भ में जब बच्चा है तभी से आपका वृद्धि स्टार्ट हो जाएगा, और वृद्धि होगा कहां तक, तो एक निश्चित समय तक होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बोलें कि वृद्धि जो होता है वो गर्भ से शुरू होता है, और क्या है, परिपक्वता, ये बोलते हैं कि निश्चित समय, जिसको बोलते हैं किशोरावस्था, इसको बोलते हैं परिपक्वता तक चलती है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जब गर्भ में है वहां से आपका वृद्धि की प्रक्रिया शुरू हो गई और कहां तक चलेगी, परिपक्वता। अब परिपक्वता क्या होता है ये समझिए। परिपक्वता मतलब होता है मैच्योरेशन, जिसे बोलते हैं कि बच्चा मैच्योर हो गया, बहुत बढ़िया से जवाब देने लगा है, उसका शरीर बहुत बढ़िया से काम करने लगा है। इसका मतलब मैच्योरेशन अगर बहुत सही मायने में समझना चाहते हैं तो मैच्योरेशन मतलब होता है मजबूती, कंट्रोल। तो वही मैच्योरेशन जब बच्चे में आ जाता है तो उसका वृद्धि रुक जाता है, मतलब वहीं तक वृद्धि रहता है, उसके बाद वृद्धि नहीं होता है। जैसे मेरा एक हाइट तक जाने के बाद हम मैच्योर हो जाते हैं। अब मैच्योर होने के बाद क्या है, वो वृद्धि फिर वहां से आगे नहीं जाता है, वहीं तक रहने लगता है। ये वृद्धि तक बात था। अब हम लोग आते हैं विकास तक, क्योंकि वृद्धि तो आपको समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन भी करेंगे अब, क्योंकि स्टार्टिंग है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सेटल करने में, क्योंकि आप स्टार्टिंग अभी हमसे जुड़ रहे हैं तो मेरे बातों को समझने में आपको दिक्कत भी होगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आएगा। क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं रख रहे हैं, जैसा आपका ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलता है उसी तरह का क्या है आपको यूट्यूब पे देने का कोशिश कर रहे हैं।
अब यहां से वृद्धि का काम खत्म हो गया, थोड़ा सा हमको समझ में आया कि वृद्धि क्या है। अब आते हैं विकास। अब क्या है यहां पे? विकास। फिर विकास क्या है? तो हम आपको बताएं कि ऐसा परिवर्तन मेरे शरीर में, ऐसा परिवर्तन जो बाहर से दिखाई देता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृद्धि। और मेरे शरीर में ऐसा परिवर्तन जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विकास। इसका मतलब क्या है? ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है, क्या कहलाता है? विकास कहलाता है, विकास कहलाता है। सिंपल बात। जैसे पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में देखिए एग्जांपल जितना आपका क्लियर रहेगा, साइकोलॉजी का क्या है कॉन्सेप्ट उतना बढ़िया बनेगा आपका। जैसे हम अगर एग्जांपल लें आपसे, मेरा हाइट अगर बढ़ रहा है तो दिख रहा है वृद्धि हो गया। लेकिन अगर मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रहा है, मतलब मान के चलिए कि एक बुद्धिमान बालक आपके बगल में बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप पकड़ पाइएगा कि बुद्धिमान है? नहीं। लेकिन आपके पास एक लंबा बालक बैठा हुआ है तो आप बोलिएगा कि वो लंबा है। तो वही चीज है, जिसके पास परिवर्तन हो रहा है, दिन बर दिन परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उस परिवर्तन को हमको बाहर से दिख नहीं रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विकास। इसीलिए बोलते हैं क्या कि जिसका गुण हो, गुण जो होगा वो विकास होगा, और जो संख्या या मात्रा होगा वो क्या होगा? वृद्धि होगा। तो हम बोलेंगे कि विकास एक गुण है, विकास एक गुण है। गुण कहने का मतलब क्या है? क्वालिटी है। गुण कहने का मतलब क्या है? क्वालिटी है। विकास एक क्या है? क्वालिटी है। अगर उस क्वालिटी में परिवर्तन हो रहा है, क्वालिटी आगे की ओर बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? विकास है। इसलिए कभी देखते हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि शहर का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, तो विकास में क्या चीज लाना चाह रहे हैं? वो क्वालिटी लाना चाह रहे हैं, ना कि क्वांटिटी लाना चाह रहे हैं। सबसे पहला बात समझ में आया। तो यहां से यह समझ में आता है कि परिवर्तन तो दोनों में है, इसमें भी परिवर्तन है और इसमें भी परिवर्तन है, लेकिन यह परिवर्तन आंतरिक है, मतलब बाहर से नहीं दिखाई देता है, मतलब यह आंतरिक है। यह परिवर्तन कैसा है? मेरा आंतरिक है, आंतरिक परिवर्तन है ये। लेकिन ये क्या है? बाहरी परिवर्तन। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि ये आंतरिक है, ये बाहरी है। तो बताइए, किसी बच्चे को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? उसका शरीर पे भी कंट्रोल हो, उसका शरीर भी हिष्ट पुष्ट हो, और साथ में उसका दिमाग भी बढ़े। ये चाहिएगा कि नहीं? चाहिएगा। इसीलिए बोलते हैं कि वृद्धि और विकास दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर आपसे हम पूछें कि बताइए, वृद्धि तो एक समय पे जाके रुक गया था, अब बताइए विकास जो एक समय पे जाके रुकेगा? नहीं। क्यों? अब बताइए, कोई लड़का आज अगर कुछ पढ़ रहा है तो कल भी कुछ पढ़ेगा, परसों भी कुछ पढ़ेगा। अगर नहीं पढ़ रहा है तब पर भी अनेक लोगों के संपर्क में आएगा, और संपर्क में आने से उसको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो जहां सीखने का लिमिट जो है कभी अंत नहीं होता है, उसको हम लोग कहां करेंगे? विकास में करेंगे। जहां पे लिमिट आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृद्धि। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि हमेशा चलते रहता है। तो हमेशा कैसे चलेगा? तो हम बोलेंगे विकास गर्भ से लेके मृत्यु तक चलती है। ये गलत की सही? बताइए, विकास जो होता है वो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है, गलत की सही? सही। क्योंकि जब आदमी मर रहा होगा तब भी वो किसी न किसी के संपर्क में होगा और कुछ न कुछ वो सीख रहा होगा। तो यहां से ये पता चलता है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये एक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? तो बताइए, अगर ये संख्या का बात बोध करा रहा है तो ये क्वालिटी का बोध करा है। बताइए, अगर क्वालिटी आपके पास है तो क्वालिटी का मापन हो सकता है? नहीं, क्वालिटी का सिर्फ तुलना हो सकता है। जैसे हम गोरा है तो किसी से हो सकता है कि हम ज्यादा गोरा होंगे और किसी से हो सकता है कि हम कम गोरा होंगे। तो अगर किसी काला लड़का से अगर मेरा कंपैरिजन किया जाएगा तो हम बोलेंगे गोरा है, लेकिन क्या है कि अगर हमसे भी कोई ज्यादा गोरा है तो उससे हम तो फीका हो जाएंगे।
तो यहाँ क्या है, तुलना कर सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ संख्या में दर्शा सकते हैं। तो बताइए, अगर तुलना कर सकते हैं तो विकास को कभी हम लोग माप सकते हैं? बिल्कुल नहीं माप सकते हैं। तो विकास को कभी मापा नहीं जा सकता। तो अगर यहाँ पे हम एक बात में लिखें कि विकास को मापा नहीं जा सकता, विकास को मापा नहीं जा सकता। अब बताइए, तो आप बोलिएगा कि फिर पढ़ क्यों रहे हैं जब माप ही नहीं सकते हैं? तो तुलना करेंगे। आप कैसे तुलना करेंगे? हम कि क्या है, दो बच्चे हम तो तुलना करेंगे नहीं, हम एक ही बच्चा हम करेंगे तुलना। कि बताइए, आपने कल क्या सीखा है और आपने आज क्या सीखा है। अगर आज के सीखने में आपका कुछ वृद्धि नहीं हुआ, मतलब कि आगे नहीं बढ़े हैं, इसका मतलब आपका विकास नहीं हुआ। अरे कल जब जहां हम थे वहीं आज भी हैं, इसका मतलब मेरा विकास नहीं हुआ। तो कल जितना सीखे हुए थे, आज अगर उससे बढ़ के नहीं सीखे हैं तो मेरा विकास नहीं हुआ। तो हम अपना तुलना खुद से भी कर सकते हैं। तो तुलना होना चाहिए। तुलना किसका होना चाहिए? तो गुण का होना चाहिए। तो यहां से यह समझ में आता है कि वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग बात है। लेकिन जब जब हम विकास का चर्चा करेंगे, यहां सब समझिए कॉन्सेप्ट का बात हो रहा है, लेकिन जब जब हम विकास का चर्चा करेंगे तो बताइए, विकास में खुद ब खुद ये वृद्धि शामिल हो जाएगा कि नहीं? कैसे, हम बताते हैं। जैसे हम बोलेंगे मेरा शरीर का विकास हुआ, तो शरीर के विकास में क्या आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है? शरीर के विकास में बताइए, क्या आपका वेट नहीं बढ़ रहा है? शरीर के विकास में क्या आपका बुद्धि नहीं बढ़ रहा है? शरीर के विकास में क्या सोचने समझने का क्षमता नहीं बढ़ रहा है? इसका मतलब क्या देखते हैं कि अगर ये विकास को वृद्धि से तुलना करें तो दोनों अलग अलग बात। और जैसे हम खाली सिर्फ विकास का तुलना करते हैं तो इसमें वृद्धि खुद ब खुद क्या हो जाता है? समाहित हो जाता है। मतलब इसमें ये क्या है? शामिल है। तो अगर ये शामिल है, तो अगर आपसे पूछेगा विकास क्या है, तो हम बोलेंगे विकास ऐसा परिवर्तन है जो गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी है। क्योंकि हमने तो बोला कि शामिल है। ऐसा क्यों शामिल बोल रहे हैं? तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि इस शहर का विकास हो रहा है, तो क्या शहर के विकास में रेलगाड़ी बढ़ रहा है कि नहीं? पटरी बढ़ रहा है कि नहीं? रोड बन रहा है कि नहीं? तो ये सब हमको दिखता है। आज जो दिखता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृद्धि। लेकिन विकास में भी दिख रहा है। तो बताइए, विकास में दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। तो हकीकत में जो विकास का अपना क्वालिटी होता है वो आंतरिक है, लेकिन जो बाहरी है वो क्या है? वृद्धि है। लेकिन जब आपके वृद्धि के बारे में चर्चा नहीं करेगा, खाली विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब वृद्धि खुद ब खुद क्या है? विकास में शामिल हो जाएगा। और जब विकास में शामिल हो जाएगा तो इसको एक पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि देखिए, अगर हम यहां से बोलें कि पूरा का पूरा ये सर्कल जो है ये विकास है, ये पूरा का पूरा सर्कल क्या है? आपका विकास है। और इस सर्कल का जो एक छोटा सा भाग है, ये जो भाग है, इसी का नाम वृद्धि है। तो अगर बोलेंगे कि विकास में खुद ब खुद शामिल है, विकास में वृद्धि खुद ब खुद शामिल है, सही कि गलत? सही। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि बताइए, विकास का गुण कैसा होगा? मात्रात्मक होगा कि संख्यात्मक होगा कि गुणात्मक होगा कि सभी होगा? तो यहां से यह समझ में आता है कि विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। विकास में कैसा परिवर्तन शामिल है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। लेकिन वृद्धि में कैसा परिवर्तन शामिल है? केवल मात्रात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन। तो अगर ये दोनों चीज आपका समझ में आने लगा है तो समझिए कि बहुत चीज आपका क्लियर हो गया है। मतलब एक तरह से क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ छिपा हुआ है। और इन चीज को अगर समझते हैं तभी आगे के चीज को बहुत बढ़िया सब समझ पाइएगा। तो इसलिए क्या है, हम लोग छोटा छोटा वीडियो देंगे ताकि छोटा छोटा वीडियो में क्या है आप बहुत बढ़िया कर पाइएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि अभी आपका अगर इसमें किसी को दिक्कत होगा तो इसको वीडियो को फिर से देखिएगा। अगर उसके बाद भी दिक्कत होगा तो आप क्या है कमेंट के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर से आपको क्या है वीडियो के जरिए हम लोग समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ क्या था, क्योंकि आपका स्टार्टिंग था आज, तो हम आज ज़्यादा क्लास दे नहीं पा रहे हैं।
तो कल से हो सकता है आपका मतलब कि पूरा सब्जेक्ट का धीरे धीरे टॉपिक का आने लगा, एक एक घंटा का मिनिमम क्लास। तो अभी क्या है कि जैसे धीरे धीरे आप सीडीपी पढ़िएगा तो आपको मन नहीं लगेगा, इसलिए कम कम करके पढ़िएगा तो धीरे धीरे आपका क्या है इंटरेस्ट इसमें जगेगा, रुचि जगेगा। और रुचि जैसे ही एक बार जगने भर दे रही है उसके बाद क्या है आप तो दिया बार के खुद सीडीपी पढ़ने लगेगा। तो ये वीडियो को बार बार देखिएगा, जो बोला गया है उसको गौर से सुनिएगा, जो एग्जाम्पल को बोला गया है उसको दिमाग में रखिएगा, तो बहुत बढ़िया से आपका क्या है हृदय विकास के कॉन्सेप्ट को आप सीख पाइएगा। ठीक है ना। इसी वीडियो के साथ क्या है जितना जो देख रहे हैं इसके बाद क्या आपका नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो लोग भी इससे लाभान्वित हो, ताकि वो जो है अगर टीचर का सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर में एग्जाम देना है, तो ये भी क्या है कि पटना आके नहीं अपने गांव में रह के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।